जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। जब भगवान श्री कृष्ण का इस लोक से प्रस्थान करने का समय आया तब सभी देवता उनके पास जाते हैं और उनसे बैकुंठ लौटने का अनुरोध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अति शीघ्र अपनी लीला संपूर्ण करके अपने गोकुल धाम जाएंगे। भगवान कृष्ण अपने गोकुल धाम जाने से पूर्व उद्धव को प्रवचन देते हैं। श्री कृष्ण और उद्धव के मध्य में यह संवाद भगवत गीता जैसा ही है। गीता में जहां अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने तथा आत्मज्ञान के विषय में समझाया गया है, सौहार्दपूर्ण ढंग से समझाया गया है। उद्धव महाराज और श्री कृष्ण के बीच प्रश्न और उत्तर का संग्रह है। इसमें उद्धव महाराज समाधान श्री कृष्ण से पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से देते हैं। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी ना तो कोई इच्छा जताई और ना ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार को पूर्ण करके गोकुल जाने को तत्पर हुए तब उन्होंने उद्धव को अपने पास में बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, परंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। किंतु अब मेरा इस संसार से प्रस्थान का समय निकट आ गया है। अति शीघ्र ही मुझे अपनी लीला का समापन करके अपने धाम लौटना होगा। तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें अवश्य ही वहां देने को तत्पर हूँ। लेकिन श्री कृष्ण के इतने अनुग्रह के बाद भी उद्धव ने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृत्य को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? तो श्री कृष्ण बोले, मैंने ही तुम्हें यह अवसर प्रदान किया है। तुम्हें बिना किसी संकोच के मुझसे अपने सभी संदेह पूछो। मैं सत्य कहता हूँ, उन सभी प्रश्नों का सत्यतापूर्ण उत्तर दूंगा। उद्धव ने प्रथम प्रश्न किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वो है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्र की उसके द्वारा सहायता मांगने से पहले ही सहायता करे। उद्धव बोले, आप पांडवों के अत्यंत आत्मीय प्रिय मित्र थे। उन्होंने एक आपदा बाधन के रूप में सदा आप पर पूरा भरोसा किया और आपने भी सदैव उनकी कई आपदाओं से रक्षा भी की। हे कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, तो आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक के स्वयं को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना आरंभ किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छे सौभाग्य वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लोभ दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आप दूत कीड़ा के पास धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यहाँ दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक बलवान व्यक्ति बालों से घसीटकर भरी सभा में लाता है
और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा, आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपात बाधन कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने यदि संकट के समय ही सहायता नहीं की तो क्या लाभ, क्या ही धर्म? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये केवल उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में यहाँ सवाल उठते हैं। अतः उद्धव ने भी हम सब सामान्य लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किए, जिससे भविष्य में किसी को भी इस प्रकार के संदेह ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यहाँ सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही सर्वथा विजयी होता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण रहा कि दुर्योधन विजयी हुआ और धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का धृत कीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई दुर्योधन के सामने यह प्रस्ताव रख सकते थे कि उनकी तरफ से मैं अर्थात उनका भ्राता कृष्ण धृत कीड़ा खेलेगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। वो ये है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से ये खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्भाग्य को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने उस सभा में उपस्थित अपने पति व अपने सभी आत्मजनों से सहायता के लिए पुकार लगाई, परंतु उसने मुझे याद नहीं किया। जब दुशासन उसके वस्त्र खींचने लगा तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। तब भी उसे कहीं ना कहीं उस विवेकहीन सभा से कुछ आशा थी कि संभवतः कोई विवेकवान पुरुष उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाए। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि अभयम कृष्ण अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसकी सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर एक प्राणी का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन में होने वाली गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। मैं ना तो किसी व्यक्ति के कर्म फल को निर्धारित करता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव अपने भक्त के समीप रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तो उद्धव बोले, बहुत अच्छा श्री कृष्ण,
तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप चाहते क्या हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें। तब कृष्ण बोले, जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुम यहाँ भूल जाते हो और यहाँ समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का यहाँ अज्ञान ही था। उसे लगा कि मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यहाँ समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? यह सुनकर उद्धव भक्ति से मंत्र मुग्ध हो गए और बोले, प्रभु कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना से, पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी सहायता के लिए बुलाना तो केवल हमारी भावना और विश्वास है, परंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना आरंभ करते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति का आभास होने लगता है। भूल तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिक मोह माया में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।